द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को अस्थिर करने की साजिश रचने वाले एकनाथ शिंदे को बड़ा झटका लगा है। यह बड़ा झटका किस रूप में, यह आपको बता रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष ने विधायक अजय चौधरी को राज्य विधानसभा में शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में नियुक्त करने के शिवसेना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद से एकनाथ शिंदे की जो सोच थी, एकनाथ शिंदे जो करना चाह रहे थे, वो अब नहीं कर पाएंगे। इस संबंध में डिप्टी स्पीकर कार्यालय की ओर से शिवसेना कार्यालय को पत्र भेजा गया है कि अजय चौधरी जो विधायक हैं, उनको शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। इसकी मंजूरी दे दी गई है। ये चिट्ठी जो है, ये पत्र जो है, वो पहुंच गया है शिवसेना कार्यालय। ये फैसला एकनाथ शिंदे के लिए झटका इसलिए है क्योंकि कल गुरुवार को एकनाथ शिंदे ने 37 विधायकों के हस्ताक्षर वाला पत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को भेजा था। शिंदे गुट की तरफ से महाराष्ट्र के राज्यपाल और विधानसभा के सेक्रेटरी को भी गुरुवार को चिट्ठी भेजी गई थी। इसमें शिवसेना के 37 विधायकों के हस्ताक्षर थे। इस खत में एकनाथ शिंदे को शिवसेना विधायक दल का नेता बताया गया था, जो 31/10/2019 को चुने गए थे। यह बात लिखी गई थी। तो यहां एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता नहीं चुना जाएगा, यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एकनाथ शिंदे को बड़ा झटका लगा है। चिट्ठी में कहा गया था कि शिंदे अब भी हमारे विधायक दल के नेता हैं। वहीं आम सहमति से भरत गोगावले को चीफ विप नियुक्त किया गया था और सुनील प्रभु को चीफ विप के पद पर नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। ऐसी ही शिंदे गुट की चिट्ठी जो है, वो जो चिट्ठी आई थी शिंदे गुट की, वो 21 जून को भी मिली थी, जिसमें 34 विधायकों के हस्ताक्षर थे। तो लगातार ये शिवसेना को हथियाने की कोशिश कर रहे थे, शिवसेना के विधायक दल के नेता बनने की कोशिश कर रहे थे। वहीं अब इसमें आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो बता रहे थे कि हमारे पास 40 विधायकों की संख्या है, साथ ही 12 अन्य विधायक भी हैं। लेकिन यहां पर अब जो है सबसे बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष ने अजय चौधरी जो विधायक हैं, उनको राज्य विधानसभा में शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में नियुक्त करने के शिवसेना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो एकनाथ शिंदे का जो सपना था, वो चकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा है। एकनाथ शिंदे ये सोच रहे थे, बार बार चिट्ठी लिख रहे थे, उस चिट्ठी के सामने चिट्ठी के जरिए बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे, यानी वो विधायक दल के नेता के रूप में चुने जाएंगे, ऐसी बात कही जा रही थी। लेकिन साफ तौर पर यह बड़ा संकट लाकर खड़ा कर दिया है। उद्धव ठाकरे के सामने संकट खड़ा करने वाले एकनाथ शिंदे को यह बड़ा झटका लगा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से पहले विधायकों को शिफ्ट किया गया और पूरी कहानी रची गई, चिट्ठी लिखी गई, बाकायदे 2 बार चिट्ठी लिखी जा चुकी। एक बार 34 विधायकों के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी, उसके बाद फिर 37 विधायकों के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी जिसमें भेजा गया था, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया था, विधानसभा के सेक्रेटरी को जो चिट्ठी भेजी गई थी, 37 विधायकों के दस्तखत थे और इस खत में एकनाथ शिंदे को शिवसेना विधायक दल का नेता बताया गया था कि शिवसेना के जो विधायक दल के नेता हैं वो एकनाथ शिंदे हैं, यह बात कही गई थी। लेकिन आप समझिए कि इस बात को दरकिनार करते हुए डिप्टी स्पीकर कार्यालय की ओर से शिवसेना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। शिवसेना की तरफ से प्रस्ताव जारी किया गया था कि राज्य विधानसभा का जो विधायक दल के नेता है वो अजय चौधरी को होना चाहिए। इस बात को लेकर डिप्टी स्पीकर ने मंजूरी दे दी है। यह अपने आप में बड़ा झटका एकनाथ शिंदे के लिए माना जा रहा है और यह बड़ी जीत मानी जा रही है उद्धव ठाकरे की। आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में कैसे सियासी हलचल चल रही है। महाराष्ट्र में ऊंट किस करवट बदलेगा, इस पर भी सवाल हो रहे हैं कि आखिरकार एकनाथ शिंदे क्या करेंगे। 2 बार डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिखी, लेकिन फिर भी कुछ हाथ लगता हुआ नहीं नजर आ रहा है। वो अपने आप को विधायक दल का नेता बता रहे हैं कि मेरे पास इतने शिवसेना विधायकों का समर्थन है। वो लगातार चिट्ठी भेज रहे हैं। पहले 34 विधायकों की हस्ताक्षर की चिट्ठी भेजी थी, फिर 37 विधायकों के हस्ताक्षर की चिट्ठी भेजी है, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं डिप्टी स्पीकर ने सीधे तौर पर कह दिया कि विधायक अजय चौधरी को शिवसेना के विधायक दल के नेता के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इस बात की मंजूरी दे दी गई है डिप्टी स्पीकर की तरफ से। यह अपने आप में बड़ा झटका एकनाथ शिंदे के लिए माना जा रहा है। एकनाथ शिंदे जो सपना देख रहे थे कि वो शिवसेना को हथिया लेंगे, शिवसेना उनके हिसाब से चलेगी, वो जो चाहेंगे उसी हिसाब से शिवसेना में काम होगा, तो ये अब नामुमकिन सा नजर आने लगा है, क्योंकि अब वो विधायक दल के नेता भी नहीं रहे हैं। विधायक दल के नेता अजय चौधरी को राज्य विधानसभा में शिवसेना विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। इस बात के लिए अब मंजूरी डिप्टी स्पीकर की तरफ से दे दी गई है और जो और भी औपचारिकताएं हैं वो बहुत जल्द पूरी हो जाएंगी, क्योंकि
शिवसेना कार्यालय में यह पत्र भेज दिया गया है कि विधायक अजय चौधरी ही राज्य विधानसभा में विधायक दल के नेता होंगे शिवसेना के। तो यह अपने आप में एक बड़ी खबर भी निकलकर सामने आई है। जो घटनाक्रम बार बार तेजी से बदल रहे थे, जिस तरह से एकनाथ शिंदे बार बार यह दावा कर रहे हैं कि 40 विधायक मेरे पास है, 12 अन्य विधायक भी मेरे पास हैं। पहले दावा किया गया 34 का, फिर 37 का, फिर 40 का, फिर 12 अन्य का। यह दर्शाने और जताने की कोशिश कर रहे थे कि बहुमत हमारे पास है, हम जिस ओर मुड़ जाएंगे सरकार उसी की बन जाएगी। और खास तौर पे इशारा बीजेपी की तरफ ही था, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी शासित राज्यों में विधायक इधर से उधर टहल रहे हैं, उससे यही कयास लगाए जा रहे हैं कि इन विधायकों को टहलाने वाला कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी ही है। भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को कंट्रोल कर रही है और एकनाथ शिंदे उन विधायकों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 विधायक भले ही वहां से नागपुर की तरफ चले आए, लेकिन फिर भी अभी जो सियासी हलचल चल रही है वो इसे और इशारा कर रही है, वो बता रही है। और लगातार उद्धव ठाकरे अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे जिला कार्यकारिणी के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, शिवसेना के, उनसे बातचीत कर रहे हैं, भावुक अपील भी कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो कल तक ये कहते थे कि हम शिवसेना में रहेंगे, हम शिवसैनिक हैं, शिवसेना कभी नहीं छोड़ेंगे मरते दम तक, वो आज शिवसेना का साथ छोड़कर इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी बात उन्होंने कही और अपनी बीमारी का भी जिक्र उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई थी उसमें भी इस बात को रखा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से शिवसेना को मजबूत करने की पूरी कोशिश उद्धव ठाकरे की ओर से हो रही है। और ये जो एक कयास लगाए जा रहे थे, एकनाथ शिंदे बार बार जो है चिट्ठी लिख रहे हैं डिप्टी स्पीकर को, इस पर क्या होने वाला है, तो वो सीधे तौर पर उसको रिजेक्शन में डाल दिया, क्योंकि उस पर कोई जवाब नहीं आया। और शिवसेना की तरफ से जो चिट्ठी दी गई थी अजय चौधरी को लेकर, जो कहा जा रहा था कि इनको जो है शिवसेना के विधायक दल का नेता बनाया जाए, तो उसको लेकर डिप्टी स्पीकर की तरफ से मंजूरी मिल गई है, हरी झंडी मिल गई है। यह अपने आप में एकनाथ शिंदे के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।